केवल खुद के विचारों और निकायदे से घर जाने की आदत ने सुशील को सबसे अलग थलग कर दिया था। उनके घर में सब कुछ था मगर था नहीं तो एक दूसरे के लिए प्यार। एक फरवरी का महीना था। यह समय प्यार करने वाले प्रेमियों के लिए बड़ा ही खास होता है। पूरा वर्ष सभी वैलेंटाइन डे का इंतज़ार करते हैं ताकि अपने प्यार का इजहार कर सके। अतुल्य और अन्य के लिए भी यह एक बहुत खास था। 4 माह पहले ही उनकी शादी हुई थी। दोनों बहुत ही उत्साहित थे। आखिर उनका इंतज़ार पूरा हुआ। वह दिन आ ही गया। आन्या को उपहार की आशा थी। अतुल ने उसकी यह आशा पूरी करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी थी। अपने पड़ोस में रह रहे चिराग और स्वाति को भी उसने अपनी पार्टी में आमंत्रित किया था। चिराग के पिता सुशील को जब यह बात मालूम पड़ी तो वे अपने गुस्से पर नियंत्रण न कर पाए। वे अतुल के घर चले आए। अतुल के घर पर 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके उसके दादाजी अजय और दादी के अलावा लगभग 50 वर्ष की आयु के अतुल के पापा विवेक और मम्मी संध्या, इतने लोगों का भरा पूरा संयुक्त परिवार था। 3 पीढ़ियां साथ रहती, सबके अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार, फिर भी आपस में कोई खटपट नहीं। परिवार में प्यार और समझदारी थी। सभी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई किसी की आज़ादी को बाधित नहीं करता। इसीलिए परिवार में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहता था। पास पड़ोस के लोगों के लिए उनका परिवार एक उदाहरण था। गुस्से से बेकाबू हो रहे सुशील ने जोर बेल बजाई। दादी जी ने दरवाज़ा खोला, जो कि इतनी उम्र होने के बावजूद काफ़ी चुस्त और दुरुस्त थे। अरे आओ आओ सुशील, अजय ने आदर के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। अजय को देखकर सुशील का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर भी बैठने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं अकल, मैं कुछ बात करने आया था। बोले न सुशील, क्या बात है? आप आराम से बैठकर बात करते हैं। आओ बैठो। सुशील ने खड़े खड़े ही कहा, अंकल, आपका पोता अतुल और बहू आन्या भले ही विदेश संस्कृति में रस्म कर वैलेंटाइन डे मना रहे हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु उन्होंने मेरे चिराग और बहू को अपनी उस पार्टी में क्यों बुलाया? अंकल, मेरे घर में भारतीय संस्कृति और भारतीय त्यौहार माने और मनाए जाते हैं। अजय ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहा। सुशील, तुम नाराज मत हो। अंकल, मैं आपका पड़ोसी हूँ, जानता हूँ आपके घर में कभी खटपट लड़ाई झगड़े नहीं होती, क्योंकि आप लोगों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही सहन शक्ति है। आप सब कुछ देखकर भी अंधे व सुनकर भी बहरे हो जाते हैं। यहाँ तक सही है अंकल। सुशील, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। क्या हुआ? जो बच्चे अपने जीवन के कुछ पल आनंद में बनाना चाहते हैं, एक अच्छे त्यौहार को जिसमें केवल प्यार ही प्यार है, उसमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सुशील, सिर्फ अतुल और आन्या ने ही नहीं, हमारे तो पूरे घर ने वैलेंटाइन डे मनाया है। सब ने अपने अपने तरीके से उसमें खुशियाँ ढूंढी है। सुशील, वक्त के साथ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात तो अच्छी चीज़ों को अपना कर हम अपनी संस्कृति को तिरस्कृत नहीं कर रहे। अपनी संस्कृति तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। किंतु यदि बाहर की किसी अच्छी परंपरा को भी हम अपनाएंगे तो हम इसमें बुराई क्या है? मेरी आन्या आज यदि जीन्स टॉप पहनकर वैलेंटाइन डे की पार्टी मनाने गई है, हो सकता है अंग्रेजी गानों पर डांस भी कर रही हो, लेकिन जब हमारी दिवाली आएगी तब वह भारतीय संस्कृति के हमारे संस्कारों को पूरी तन मन से
धजी नजर आएगी। साड़ी, ब्लाउज, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनी आन्या कभी अपने संस्कार नहीं भूलेगी। वह अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेगी। अजय के मुंह से निकली ये बात सुशील के दयानुसी विचारों को मानो एक ही पल में धराशायी कर गई। वे सोच रहे कि अंकल की बातों में इतनी समझदारी है। उन्हें लगने लगा कि उन्हें इस तरह यहाँ झगड़ने करने नहीं आना चाहिए था। जल्दबाजी में लिया फैसला अक्सर गलत ही होता है। काश उनके मन में भी अजय अंकल जैसी ही भावनाएं पहले से ही होती। सुशील ने जिज्ञासावश पूछा, अंकल, आपके बेटे विवेक और बहू संध्या ने किस तरह से वैलेंटाइन डे मनाया? क्या वे किसी ऐसी ही पार्टी में गए हैं? नहीं बेटा, संध्या और विवेक ने अपनी तरह से वैलेंटाइन डे मनाया। वे दोनों फिल्म देखने गए, खाना भी बाहर ही खाकर आएंगे। यदि हमारा तरीका सही है सुशील, तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? यह कोई बुरी बात तो नहीं है। हमें मर्यादा में रहकर इस त्योहार को अवश्य मनाना चाहिए। माना यह हमारे देश की संस्कृति और हमारे त्योहारों का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग तो खुशियाँ मनाने में एक भी मौका नहीं जाने देते। यही तो है ज़िंदगी। अपने हिस्से में जितनी खुशियाँ उठा सकते हो ज़रूर उठा लो, जी लो। सुशील एकटक अजय की तरफ देख रहे थे, उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातों में उन्हें विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो सुशील उनकी हर बात को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तभी सुशील ने पूछा, अंकल, क्या आपने भी? हाँ सुशील, क्यों नहीं, भला हम पीछे क्यों रहते? हमने भी अपनी खुशियाँ बटोरी। कैसे मनाया आपने अंकल? मेरी पत्नी ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे मंदिर तक ले गया। एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुदरत से आशीर्वाद मांगा। फिर उसने एक गुलाब का फूल दिया। इतनी में उसे जैसे जीवन की असीम खुशियाँ मिल गई, मानो वह फिर से जवान हो उठी हो। सुशील में शुरू से एक ऐसे परिवार चाहता था जहाँ साथ रहते हुए भी सब अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जिए, आपस में प्यार और समझदारी हो। शुरू में लगता था ये सब सोचना तक ठीक है, लेकिन हकीकत में अमल में लाना मुश्किल है। सुशील ने जो अनुभव किया वह यह है कि यदि कोई किसी के जीवन में दखल अंदाजी न करे तो वह इतना ही मुश्किल ही नहीं, बस इसी सिद्धांत से मेरे संयुक्त परिवार को प्यार का घर बना दिया। सच कहूँ तो मंदिर बना दिया। अजय के मुंह से निकला एक एक शब्द आज सुशील को एकदम सही लग रहा था। आज उन्हें यह बात समझ आ रही थी कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ इतने प्यार से कैसे रहते हैं, कैसे जीवन की सुख और शांति में जीते हैं। आज अजय के शब्दों की गहराई को अपने अंदर समेटे हुए सुशील ने अजय के पैर छूकर उन्हें हैप्पी वैलेंटाइन डे कहा। अजय ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर सुशील उनसे विदा लेकर चले आए। सुशील की पत्नी काफ़ी अनुभाविक विचारों की थी, लेकिन अपने पति के डर से हमेशा अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा लेती थी। उनकी भी इच्छा होती कि उनके पति उन्हें कहीं कम से कम बेटे बहू को तो उनकी इच्छाओं के मुताबिक जीने दे। वो चाहती थी कि कभी तो सुशील उन्हें भी गुलाब का फूल लाकर प्यार सहित दे, किंतु सब उनके लिए केवल एक सपना मात्र था। इस तरह की ख्वाहिशों को अब तक तो वो अपने जीवन में रुखसत कर चुकी थी। सुशील की पत्नी अनामिका इस वक्त काफ़ी तनाव में थी। उन्होंने सुशील को अजय अंकल के घर जाते समय कहा था, प्लीज़ सुशील मत जाओ, अतुल ने हमारे बच्चों को पार्टी में बुलाया तो क्या हुआ? यदि
हमें पसंद नहीं है तो ना जाते। इस बात के लिए उनके घर जाकर नाराज़गी दिखाने की क्या ज़रूरत है। तुम शांत रहो, पहली बार में ही बात खत्म करने दो वरना यह पार्टी तो चलती ही रहेगी, कह के वे गुस्से में घर से निकल गए थे। अनामिका को यह डर भी सता रहा था कि रात को बेटे बहू के आने के बाद बहुत हंगामा होने वाला है। अनामिका मन ही मन विनती कर रही थी कि इनके क्रोध पर काबू रखना, प्रभु पड़ोसी हैं, संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, आखिर जीवन भर साथ हैं। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी। अनामिका तुरंत डरते हुए दरवाज़ा खोलने पहुंची। सामने सुशील के हाथों में आज एक गुलाब नहीं, लाल गुलाब के फूलों का पूरा गुच्छा था। अनामिका सुशील का यह रूप देखकर अवाक थी। वे केवल दंग होकर सुशीला की तरफ देखे ही जा रही थी। तभी दरवाजे के अंदर आकर सुशील ने फूलों का गुच्छा और अपने साथ फिल्म की 2 टिकट अनामिका को देते हुए आज पहली बार कहा, अनामिका हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू। अनामिका की आंखों से खुशी के मोती गिर रहे थे और कान जैसे बार बार वही शब्द सुनना चाह रहे थे।